हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जो भी वीडियो बना रहे हैं, आपको जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं बेटे, इनको एक बार अच्छे से वॉच किया करो, क्योंकि जो जितना रिटर्न आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा वो सारी बातें जो बोल के बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो बातें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग इन वीडियोज़ को अच्छे से देखें और इनमें से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसके बेस पे समझ के अपना जितना भी वर्क है फेयर नोटबुक को कंप्लीट रखें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सेट्स के टॉपिक में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इनको कर रहे थे, और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट इन द सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू। हमसे ए माइनस बी है वो फाइंड करवा रहा है। ए और बी है वो टू सेट्स गिवन है सेम यूनिवर्सल सेट के अंदर, और आपसे ये कह रहा है कि ए माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए डिफरेंस बी में तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो गए, एक एलिमेंट आते हैं, तो ये तो आपका हो गया रॉन्ग। सेकंड में मैं बात करूं कि ए डिफरेंस बी है, उसके लिए कंडीशन गिवन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ए के तो एलिमेंट आए ही नहीं, ये भी हमारे पास रिजल्ट क्या है, रॉन्ग है। ऐसे ही थर्ड पार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। इसमें क्लियर है कि ए के एलिमेंट तो है ही है हमारे पास, और उसके बाद किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ ले रहा है। किसके साथ ले रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ इंटरसेक्शन है, वो यहाँ से आपसे बता रहा है। तो क्लियर है कि हमारे पास क्या हुआ भाई, जो बी के कॉमन एलिमेंट थे कि वो तो नहीं लेने, हमें बी के तो लेने ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट के साथ लेने हैं, तो ये आपके पास राइट है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, सिमेट्रिक डिफरेंस जिसको ए ट्रायंगल बी से हम लिखते हैं, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये तो रिजल्ट था पीछे हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज में आया था, हम लोगों ने अच्छे से रीड किया होगा। ये कह रहा है कि आपके पास इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट का रिजल्ट पूछ रहा है भाई, तो नॉट का तो ए का जो ऑप्शन है वो ही गिवन है आपके पास कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए कह रहा है भाई, जो कि हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। तो नोट में ये हमसे पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। देखो स्टेटमेंट यस में नहीं पूछी, यस में तो पूछता है तो ये करेक्ट है, नोट में कह रहा है तो नोट में ये करेक्ट है, बाकी रिजल्ट है वो आपके ट्रू है। तो इसके लिए नेक्स्ट 18 पे आइए। C इज इक्वल्स टू सी सेट गिवन है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर कह रहा है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे भाई। एक्स इज ए प्राइम नंबर, बी जो डी सेट हमारे पास गिवन है वो प्राइम नंबर का सेट है भाई। प्राइम नंबर तो आपको पता है 2 3 5 7 11 13 सोन, ये ऐसे प्राइम नंबर्स है भाई। तो सी इंटरसेक्शन डी आपसे फाइंड करवा रहा है, सी इंटरसेक्शन डी। अगर सी इंटरसेक्शन डी की मैं बात करता हूँ तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपके पास जो कॉमन आया फर्स्ट वो 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, सोन ऐसे आएंगे। तो ये सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से अब ये ऑप्शन तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक भी नहीं है ये ऑप्शन, और ये नहीं है, तो क्लियर है कि आपके पास एक ऑप्शन है D-2 का भी। तो आप देख सकते हो कि इस डी सेट में से केवल एक 2 एलिमेंट है वो नहीं आया, बाकी सारे आ रहे हैं, तो इसको D- में क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये जो ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन रहा है, तो डी का ऑप्शन बन रहा है भाई, जो कि आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, ए इज इक्वल्स टू, ए के एलिमेंट्स गिवन आपके पास A B C D E,
बी सेट्स के एलिमेंट गिवन है डी ई एफ जी, तो हमसे फाइंड करवा रहा है क्या, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ये तो चाहिए कोई सेट भी ना गिवन हो तो भी कॉमन सी बात है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ए माइनस बी ओनली ए है, बी माइनस ए ओनली बी है, तो ओनली ए और ओनली बी का इंटरसेक्शन अगर आप लोग लोगे तो ऑलवेज किसके इक्वल आना है, फाई के इक्वल आना है। यहाँ से ए माइनस बी फाइंड कर लो, बी माइनस ए करके इंटरसेक्शन कर लेना, तो भी कितना आएगा, फाई ही आएगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में फाई वाला जो है वो ए ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से करेक्ट पूछ रहा है। 4 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूं तो ए स्टेटमेंट में तो ए यूनियन बी नॉट इक्वल्स टू बी यूनियन ए कह रहा है। अब करेक्ट पूछ रही है तो करेक्ट नहीं है भाई, इक्वल अगर देता तो ये क्या थी, करेक्ट थी, इक्वल नहीं लिखा हुआ तो नॉट करेक्ट है ये तो। बी ऑप्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बी ऑप्शन कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन के साथ ए इंटरसेक्शन सी है हमारे पास। और इसके अकॉर्डिंग आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट आपसे फाइंड करवा रहे हैं, तो आप ध्यान दे सकते हो। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्कस करूं तो यूनियन को अंदर ले जाओगे तो बेटा ए यूनियन बी बनेगा, उनके बीच इंटरसेक्शन लग जाएगा, ए यूनियन सी बनेगा। अगर ऐसा है तो करेक्ट है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है तो ये भी क्या है, नॉट करेक्ट है भाई। सी का ऑप्शन है जिसकी मैं बात करूं तो सी वाले में ये कह रहा है ए यूनियन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, और इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये देखिए इसको अंदर ले जाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, उनके बीच में यूनियन आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा, बिल्कुल सही है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर डी वाले पे भी बात करना चाहो तो यहाँ डी का ऑप्शन है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है, जो कि ए के इक्वल लिखा हुआ है, जबकि हमें पता है कि ए सेट का अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो तो किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आना चाहिए भाई, ए के इक्वल तो रॉन्ग है, तो ये आपका नॉट करेक्ट में चला जाए। तो करेक्ट का केवल क्या है, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है अभी हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, let a is equals to x such that x belongs to natural number and x is a multiple of 2। a जो सेट है उसमें x है मल्टीपल ऑफ 2 कह रहा है, तो 2 4 8 10 12 14 16 18 20 सॉन, ये a सेट है भाई। b सेट में भी नेचुरल नंबर्स के लिए मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 10 15 20 25 30 सॉन ये। सी जो सेट कह रहा है वो भी नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 20 30 40 50 60 ये हमारे पास बनेगा। क्या फाइंड करवा रहा है आपसे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन, यहाँ ध्यान दो, अब मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख रहा हूँ। बी और सी में कॉमन क्या आएंगे, बी में तो 5 के मल्टीपल है, सी में 10 के है, तो 5 में देखिए 10 20 30 40 50 आएगा कि नहीं, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 10 20 30 40 50, या ये समझ लो कि इसको आप सी लिख सकते हो। बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और इसका ए के साथ यूनियन ले रहे हो। देखिए ए में 10 भी है, ए में 20 भी आएगा, ए में 30 40 सब आने हैं, तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो 21 में हम देख पा रहे हैं, तो बी पे है अभी, तो ये क्या कहलाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 22 में आपसे कह रहा है ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास 4 5 8 12, बी के एलिमेंट्स गिवन है 1 4 6 9, सी के एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, देन फाइंड ए माइनस बी माइनस ए फाइंड करवा रहा है।
तो सबसे पहले तो मैं ए सेट अगर लिखना चाहूँ तो 4 5 8 12 है, माइनस में बी माइनस ए, बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए ले रहे हो तो बी सेट तो ये हो गया, डिफरेंस में ए ले रहे तो कॉमन एलिमेंट तो ओनली 4 है, क्या भाई 4 है, 4 हो गया कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया तो क्या है हमारे पास 5 8 12, गलत लिख दिया भाई, ए माइनस बी नहीं है, बी माइनस ए है, बी डिफरेंस ए है, बी डिफरेंस है तो 4 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे 4 कैंसिल हुआ तो 169 आएगा, बी डिफरेंस ए है ये ध्यान रखें, तो 169 आ गया। तो 169 आए तो अब देखें इनका डिफरेंस ले रहे तो क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो क्या आ गया आपके पास 4 5 8 12 आ गया, और 4 5 8 12 है तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया, ये तो सेट ए के इक्वल है भाई, तो यहाँ भी 22 में सेट ए का जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ए का ऑप्शन है भाई, ए है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, तो आपको यहाँ पे बता दूँ मैं, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, अगर आपको ध्यान हो तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 होंगे तो फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है एन ए यूनियन बी क्या होगा, जो 1.5 से पहले आपने रीड भी किया है, ए और बी अगर टू डिसजॉइंट सेट्स गिवन है तो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है भाई, ये है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसी ये कह रहा है आपके पास एस जो सेट है एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, 3 का मल्टीपल है भाई 3 6 9 12 15 18 सो ऑन, लेस देन 100 कह रहा है तो लास्ट में 99 है वो 3 का मल्टीपल है। एस के बाद एक पी सेट गिवन है, ये कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20 एक्स प्राइम नंबर है, लेस देन 20 की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 ये है, तो फाइंड करवा रहा है आपसे क्या, एन एस प्लस एन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी, इनका सम बताना है। तो 3 के मल्टीपल्स को आप देख सकते हो, आप 99 तक जा रहे हो तो 3 से इसको डिवाइड कर लो तो ये आपके पास यहाँ पे 33 नंबर बनेंगे, 3 के जो मल्टीपल है लेस देन 100 तक वो कितने बनेंगे, 33 बनेंगे, और इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 33 प्लस 8 कितना बन गया 41, आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन है वो आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, और 25 में देखिए क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 25 वाले में दी सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 है भाई। तो आपने इंटरवल्स पढ़े थे, ध्यान हो तो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, तो आप देख सकते हो 1 की तरफ तो क्या है लेस देन के साथ इक्वल्स टू है, तो 1 पे तो क्लोज लग जाएगा और 2 पे क्या आ जाएगा ओपन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, पावर सेट ऑफ सेट ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2 है। पावर सेट बताना है तो पावर सेट अच्छे से जानते हो कि पावर सेट है वो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट के कलेक्शन से जो बनता है वो पावर सेट होता है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा हमारे पास 5 1 2 और एक 1 2 का जो सेट है वो, इन सब पे जो सेट का सिंबल आ गया वो क्या कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा। तो यहाँ से आपके पास 26 वाले में जो पावर सेट बन रहा है वो आपके पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, ऑप्शन नहीं है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो ये इसका आंसर आ गया।
27 पे आइए आप। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स सच दैट ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन एन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बताना है। ए अगर बी का क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट है, तो क्लियर है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो मैं आपसे ए यूनियन बी अगर फाइंड करवाऊँ तो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा भाई। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट तो बी में है। ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो ए और बी का यूनियन लोगे तो बी के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात भी वही आ गई कि ए यूनियन बी में भी उतने एलिमेंट होंगे जितने किस में है, बी में है, तो ये इक्वल हो गया किसके, एन बी के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका ए बी सी सेट गिवन है, देन यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल थ्री सेट्स ए बी सी कैन बी। ए के एलिमेंट्स जो गिवन है वो कितने, 1 3 5, बी के हमारे पास यहाँ है 2 4 6 और सी के हमारे पास है 0 2 4 6 8। इन सब का पॉसिबल यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो इन सब का जो यूनियन है वो ले लो आप। 0 1 2 3 4 5 6 8, ये सब इनका क्या हो गया, यूनियन हो गया। मतलब कैन बी, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा आपके पास हो सकता है, इससे ज़्यादा और कितने भी एलिमेंट ले लो, सब यूनिवर्सल सेट के लिए राइट है, लेकिन इन सेट का ये यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास गिवन है भाई, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, ऑलरेडी एलिमेंट्स गिवन है। फर्स्ट में तो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करवा रहा है, तो सबसे पहले बी और सी का यूनियन फाइंड कर दो और यूनिवर्सल सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी को भाई, तो वो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सेकंड पार्ट में इसी में कह रहा है सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करवा रहा है, तो इसके लिए भी क्या करना है, सी डिफरेंस ए फाइंड करके उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर दो उनका, वो आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ एलिमेंट्स गिवन है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके, नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कह रहा है दी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 है, बी सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए होता है। तो ए डिफरेंस बी अगर आप लोगे तो कॉमन एलिमेंट 3 है, कैंसिल हो गया। फर्स्ट में ए है तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट 1 2 आ गए। यूनियन में आपके पास बी माइनस ए है तो 3 कैंसिल हो गया, बी फर्स्ट में है तो बी के रिमेनिंग एलिमेंट 4 5 आ गए। इनका यूनियन लेना है तो 1 2 4 5 आ गया, ये इनका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। ए इज इक्वल्स टू, ए सेट के बारे में कंडीशन गिवन है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 4 है भाई। और बी के बारे में कंडीशन है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन 5 है। तो आपसे ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, तो क्या कह सकते हो आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कंडीशन क्या बनी आपके पास, 4 लेस देन एक्स लेस देन 5। देखो ग्रेटर देन 4 कह रहा है, लेस देन 5 कह रहा है, रियल नंबर के लिए है तो ओपन इंटरवल 4 और 5 आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 4 to 5 कहलाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में ए सेट बी सेट गिवन है और ए डिफरेंस बी फाइंड करवा रहा है, जो कि सभी बच्चे कर सकते हो आप। ए सेट गिवन है, बी में एलिमेंट गिवन है, ए डिफरेंस भी कॉमन कैंसिल कर देने, ए के रिमेनिंग एलिमेंट से वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 33 है। इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, आर है वो तो रियल नंबर्स का सेट गिवन है, क्यू है वो आपके पास रैशनल नंबर का सेट गिवन है,
और आपसे जो फाइंड करवा रहा है वो कह रहा है आर माइनस में क्यू क्या होगा, आर डिफरेंस क्यू बताना है। तो आर किससे बनता है भाई, रैशनल और इरेशनल के कलेक्शन से आर बनता है। तो आर में से रैशनल को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या कहलाएगा, ए सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल सेट का कलेक्शन होता है। तो जब इसमें से रैशनल को आप डिफरेंस कर दोगे तो इरेशनल का सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 34, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। तो एन ए यूनियन बी पूछ रहा है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है भाई डिसजॉइंट है या नहीं है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। नहीं गिवन है तो अपना कंप्लीट फॉर्मूला लिखोगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 35, सेट ए एज एन एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ ए एज एलिमेंट्स। ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास वो एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू एन। यहाँ से अगर कोई, मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2 रेज टू द पावर एन हो गए। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए में अगर एन एलिमेंट है तो 2 रेज टू दी पावर एन हो जाएंगी। अगर इस सेट में सपोज करो कि 5 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 तक जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट में।